ओम शांति। आज 26 फरवरी 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, संगम पर तुम्हें नई और निराली नॉलेज मिलती है। तुम जानते हो हम सब आत्माएं एक्टर्स हैं, एक का पार्ट न मिले दूसरे से। बाबा ने दो शब्दों का उपयोग किया, नई और निराली। नई क्योंकि पहले है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती है, शिव बाबा आकर के देते हैं। निराली यूं है, कुछ बातें ऐसी हैं जो लोगों के समझ के बाहर है, उनको निराला कहते हैं। जैसे आत्मा ही पूज्य और आत्मा ही पुजारी है। लोग कहते हैं शिव बाबा पूज्य पुजारी, लेकिन बाबा ने हम बच्चों को बताया आत्मा ही पूजा, आत्मा ही पुजारी। निराली यूं भी है कि देवता अलग रहते हैं, असुर अलग रहते हैं। दुनिया वाले तो कहते हैं देवासुर संग्राम, दोनों इकट्ठे रहते हैं। फिर यूं भी निराली है, यही देवताएं अपने 84 जन्म लेते हैं। उनके लिए तो ये बहुत ज़बरदस्त बात है, देवता और 84 जन्म ले, इम्पॉसिबल। तो कई बातें। अच्छा, दुनिया कहती शिव बाबा सर्वव्यापी है, बच्चे कहते सर्वव्यापी नहीं है, बाबा कहता सर्वव्यापी नहीं है। तो बहुत सारी नई निराली बातें हैं। और उसमें जो बाबा ने एक बात कही कि आप सब एक्टर समझ करके अपना पार्ट प्ले करना है, ये भी एक न्यारी बात है। तो यही ज़िंदगी है, जियो मौज करो। लेकिन नहीं, मैं एक एक्टर हूँ। एक्टर होकर के जब हम पार्ट प्ले करते हैं तो अपना पार्ट हम बेस्ट से बेस्ट प्ले करते हैं। तो मैं एक एक्टर हूँ। प्रश्न है, माया पर जीत पाने के लिए तुम रूहानी योद्धों को कौन सी युक्ति मिली हुई है? हे रूहानी क्षत्रिय, तुम सदा श्रीमत पर चलते रहो। आत्म अभिमानी बन बाप को याद करो। रोज सवेरे सवेरे उठ याद में रहने का अभ्यास डालो तो माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। उल्टे सुलटे संकल्पों से बच जाएंगे। याद की मीठी युक्ति माया जीत बना देगी। नहीं, बाबा ने इसमें जो बात रियलाइज़ करा है वो है दिनचर्या। आपकी जो दिनचर्या है, अगर सवेरे सवेरे शुरू होती है और सवेरे का टाइम उज्जवल टाइम है, सवेरे का टाइम अच्छा समय है, सवेरे का टाइम ऐसा है जबकि सब चीज़ फ्रेश है, आप अपनी सारे दिन की दिनचर्या का बीज डाल रहे हैं। अगर सवेरे आपके बीज बहुत अच्छे हैं तो सारा दिन बहुत अच्छा होगा, और अगर बीज आपके ठीक नहीं डले तो सारा दिन गड़बड़ होगी। इसलिए बाबा ने सवेरे सवेरे उठ कर के अपने दिन की सेटिंग करने के लिए आह्वान किया है। फिर बाबा ने प्रदर्शनियों के लिए भी कहा कि लाखों आते हैं प्रदर्शनी में, जिसने अच्छी तरह समझा, ज्ञान सुना, वो प्रजा बन गए। तो बाबा ने कहा कि इसी प्रजा भी निकलेगी, फिर साहूकार, राजा, रानी, गरीब आदि सब निकलेंगे। प्रिंस प्रिंसेस बहुत होते हैं। सतयुग से त्रेता तक प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। सिर्फ 8 वो 108 तो नहीं होंगे, लेकिन अभी सब बन रहे हैं। बाबा प्रदर्शनियाँ जो है ना, ये जो हम लोग करते थे, प्रदर्शनियों का आजकल ज़माना ही नहीं रहा। उसको समझते हैं पता नहीं कौन से ज़माने की चीज़ है। लेकिन प्रदर्शनियों से ही निकले हैं वायरस। अगर आप देखें तो अब से कुछ समय पहले हम लोग प्रदर्शनियाँ करते, एक के बाद एक के बाद एक प्रदर्शनी करते थे। सारे गली मोहल्ले कवर किए हुए हैं प्रदर्शनियों के आधार से। उन प्रदर्शनियों से भाई बहन भी निकलते थे। तो प्रदर्शनी में जो लोग आते हैं
उनके आगे चित्र एक प्रकार के आईने के सदृश होते हैं। तो उसको वो जब देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, प्रश्न उत्तर करने की मार्जिन होती है। तो बाबा ने प्रदर्शनियाँ जो हैं उनको महत्व दिया है। बाबा ने कहा कि रूह को बाप आकर सिखलाते हैं, बच्चे मुझे याद करने से फिर माया खाएगी नहीं, बाप को याद करने से खुशी भी रहेगी, इसलिए बाप समझाते हैं कि सवेरे उठकर अभ्यास करो, जैसे बाबा ने कहा था। बाबा ने चीज़ जो खुशी की है ना, ये बहुत ज़रूरी है। हम लोगों को संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख, खुशी, वरदान, शक्ति ये प्राप्त होता है। शिव बाबा को हम क्यों याद करते हैं? अतीन्द्रिय सुख हमको कहाँ से मिलेगा? सब चीज़ तो इंद्रिय है, आँखों से देखने वाली है। जो अतीन्द्रिय सुख है वो बाबा की याद में है। जो खुशी की बात है वो भी अभी की बात है। सतयुग में हमें खुशी थोड़ी होगी। खुशी होती है जब आपको कोई चीज़ प्राप्त होती है, वो खुशी हमको यहाँ होती है। तीसरी बात बाबा ने वरदान कहे हैं। सतयुग में वरदानों की जरूरत नहीं, द्वापर कलयुग में कोई वरदान देने वाले नहीं। संगम पर हमको वरदान गिफ्ट के रूप से मिलता है। तो वरदान, खुशी, अतीन्द्रिय सुख और इन सब के ऊपर शक्ति। सतयुग में शक्तिशाली हम होंगे, लेकिन हम अपनी शक्ति जनरेट नहीं कर सकते। द्वापर कलयुग में हम अपनी शक्ति जनरेट नहीं कर सकते। शक्ति होगी नहीं, शक्तिहीन हो जाते हैं। संगम पर याद से हम अपनी शक्ति को जनरेट करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। बाबा ने आज ये भी कहा कि तुम सब पुरुषार्थी हो, आगे चल मेल ट्रेन बन जाएंगे, जैसे मम्मा स्पेशल मेल ट्रेन थी। ये बाबा समझाने की युक्ति होती है। मेल ट्रेन फास्ट जाती है ना, एक होती है जनता और एक होती है, कौन सी हुआ करती थी? जनता ही होती थी। पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन और मेल ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन। तो मेल ट्रेन जो है वो मतलब फास्ट गाड़ी, फास्ट जाने वाली रॉयल ट्रेन। फिर बाबा ने कहा कि बाप समझाते हैं कि नंबर वार तो है ना, ब्राह्मणों की माला नहीं है क्योंकि गड़ी गड़ी टूट पड़ते हैं। बाप कहते हैं मेरा बनंती, आश्चर्यवंत सुनंती कथंती, ध्यान में जावंती, माला में पिरवंती, फिर एकदम भागंती, चंडाल बनंती। फिर माला कैसे बने? तो बाबा कहते हैं इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं है। ब्राह्मण ये हमारी स्टूडेंट लाइफ है, और स्टूडेंट लाइफ में आपने देखा होगा जो बच्चा जितना पढ़ता है उस अनुसार वो अपनी परीक्षा देता है और पार करता है। तो कभी कभी कोई बच्चे बहुत फास्ट जाते हैं तो माला में नंबर 1 की पोजीशन पर आ जाते हैं। फिर दूसरा कोई उससे फास्ट अच्छा पढ़ता है तो वो आगे आ जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है नंबर 1 में आने वाला अपने नशे में आ जाता है खरगोश की तरह कि मैं तो हूँ ही नंबर 1। तो उसको ये नहीं पता है कि उसके पीछे वाले भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो पीछे रहता है। फिर अहम के कारण से, देहाभिमान के कारण से, ईर्ष्या के कारण से, उल्टे नशे के कारण से गलतियाँ कर लेते हैं। ये जो बाबा ने मिसाल दिया है ये बड़ी ज़बरदस्त एक आत्मा का मिसाल है। अब मैं स्पष्ट तो नहीं कर सकती, नहीं बता सकती, लेकिन ज़बरदस्त आत्मा जो बाबा ने कहा ना, ये सब अच्छी तरह पढ़ना, करना, ध्यान में जाना और ये सब उस आत्मा ने किया हुआ था और अंत में भागंती हो गई। अब भागंती होने के बाद उसको क्या प्राप्ति होगी वो बाबा ने बताया, मैं तो नहीं बोल सकती,
वो मैं नहीं कह सकती, बाबा कहता है। तो स्टूडेंट लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ में हमें कभी भी कंपटीशन तेज है ना, बहुत जबरदस्त कंपटीशन है, वर्ल्ड वाइड कंपटीशन, वर्ल्ड वाइड है, सब लोग लगे हुए हैं, लोकल नहीं है, सब लोग लगे हुए हैं। अगर 10-15 हो तो आप आइडेंटिफाई कर लें कि भाई इनसे आगे मैंने ये प्लान कर लो। कहाँ कहाँ कौन कौन क्या क्या पुरुषार्थ कर रहा है पता ही नहीं है ना, इसलिए बाबा कहते हैं ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। फिर बाबा ने कहा कि सिवाय गीता के और कोई भी शास्त्र में राजयोग की बात नहीं है। बाप कहते हैं कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। भगवान ने ही आकर नर से नारायण बनने की नॉलेज दी है। ये बाबा कहते हैं कि जो राजयोग की बात है, सारे ही उसमें राजयोग कौन सिखा सकता है। द्वापर युग से फिर अभी कलयुग में कहा, अभी पतंजलि जी ने राजयोग सिखाया। बाबा कहते हैं राजयोग अर्थात वह योग जिससे तुम राजाई स्टेटस में आते हो। आत्मा राजा बनती है, शरीर प्रजा है, कर्मेंद्रियां प्रजा उसके द्वारा कार्य कराने वाली है, वो राजा। दूसरा, ये राजाओं का राजा बनाता है। तीसरा, इस योग से हमारे जीवन में रॉयल्टी आती है, राजाई संस्कार आते हैं, इसलिए इसको राजा कहते हैं। ये यूनिवर्सिटी है पांडव गवर्नमेंट की। अभी है संगम। यादव, कौरव और पांडव उन्होंने बैठ सेनाएं दिखाई हैं। बाबा कहते हैं ऐसे कोई सेनाओं का युद्ध नहीं हुआ, ऐसी कोई सेनाएं खड़ी हुई नहीं है। ये सब है विनाश काले विपरीत बुद्धि विंशंति। यादव जिन्होंने अपने पेट से मूसल निकाले अपना नाश किया। अब पेट से तो मूसल निकलते नहीं, बुद्धि की उपज है। दूसरा, पांडव जो कौरव हैं और यादव, कौरव माना कड़वे शब्द बोलने वाले, तो वो भी विपरीत बुद्धि। तो विपरीत बुद्धि वो भी अपना नाश आपे करते हैं। पांडव जो प्रीत बुद्धि हैं उनकी विजय होती है। यानी ये संगम है, तीनों संगम पर है। अभी है। आज का वरदान है सदा देह अभिमान व देह की बदबू से दूर रहने वाले इंद्रप्रस्थ निवासी भव। कहते हैं इंद्रप्रस्थ में सिवाय परियों के और कोई भी मनुष्य निवास नहीं कर सकते। मनुष्य अर्थात जो अपने को आत्मा न समझ देह समझते हैं, तो देह अभिमान और देह की पुरानी दुनिया, पुराने संबंधों से सदा ऊपर उड़ते रहते, जरा भी मनुष्यपन की बदबू न हो। देही अभिमानी स्थिति में रहो, ज्ञान और योग के पंख मजबूत हो, तब कहेंगे इंद्रप्रस्थ निवासी। इंद्रप्रस्थ जो इंद्रियों से परे। अब इंद्रियों से परे कौन है? इंद्रियों से परे आत्मा, क्योंकि ये तो इंद्रियां हैं इस शरीर की, आत्मा इससे न्यारी है, वो इस दुनिया की नहीं है। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे हो इंद्रप्रस्थ की परियां, जहाँ पर रूहानियत है, जहाँ पर ये शरीर की इंद्रियों की बांस नहीं है, बदबू नहीं है, देह की स्मेल नहीं है, रूहानियत। वो रूहानियत हमारे में कहाँ से आएगी? ज्ञान और योग के पंख लगाएंगे तो रूहानियत आएगी। यानी और बाबा ने कहा जो देह अभिमान समझना ही मनुष्य, यानी देह को समझना अर्थात मनुष्य। स्लोगन है आज का, अपने तन मन धन को सफल करने व सर्व खजानों को बढ़ाने वाले ही समझदार हैं। समझदारी इसमें कि आपको जो मिला आप उसकी वृद्धि करें ना। जो मिला उसको उतने का उतना रख दिया तो क्या हुआ? आपको उसकी वृद्धि करनी है, और वृद्धि करने के लिए उसको सफल करो, इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट करेंगे तो प्रगति को प्राप्त होगा। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है ज्ञान, योग या धारणा से संबंधित, तो आप उसे व्हाट्सएप कर सकते हैं
8826599309 पर। ओम शांति। ओम शांति दीदी।